मनोज कुमार और मेरे साथ हैं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे अरसे बाद बिहार के भीतर, लंबे अरसे का मतलब 44 साल बाद, एक प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश किया जा रहा है और पेश यही करेंगे। मैं इन्हीं से जानूंगा कि मंडी कानून के सवाल पर एक सत्तारूढ़ दल के विधायक होने के नाते आपके द्वारा में प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा रहा है, क्या है और इससे किसानों को कितना लाभ है, कितना हानि है, लागू होने पर, लागू नहीं होने पर? एक बात मैं बता दूं, कृषि मंडी जो बिल है एपीएमसी एक्ट, तो इसके बारे में 2-4 लाइन मैं बता दूं कि फ़ायदे और घाटे का सवाल, फिर बाकी बातें विस्तृत बताएंगे हम इसमें। 2006 में यह कानून बिहार में समाप्त हो गया। भारत के भीतर बिहार ही एक ऐसा राज्य है, यूनिक केस कह सकते हैं, जहां कोई एपीएमसी एक्ट नहीं है, मंडी कानून नहीं है, जिसका खामियाजा आप इस सेंस में देख सकते हैं कि बिहार के किसानों के प्रति व्यक्ति आय और पंजाब के प्रति व्यक्ति आय में 5 गुना का अंतर है। ये कोई छोटा अंतर नहीं है, 5 गुना का अंतर, 100 और 20 का अंतर है। उसके पीछे केवल यह है कि मंडियों का भाव, वहाँ का जो धान है वो 2300 रुपया क्विंटल बिक रहा है और बिहार का धान 1600 रुपया क्विंटल बिक रहा है। जब हमारी उत्पाद हैं और उत्पादों का जब बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि हमारे किसानों की आय घटती जाएगी। लेकिन हमारी आय बढ़े कैसे, इसकी चिंता बिहार सरकार, जब वर्तमान की जो बिहार सरकार जो कानून समाप्त की थी नीतीश कुमार की सरकार, तो वो सरकार ने 2012 में जब कृषि रोड मैप बनाया कि बिहार में कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांतिकारी बदलाव आए, जिसके बारे में मेरा धारणा है कि एकदम पूर्णतः विफल हो रहा 2 और 3, जिसमें हम लोग 3,10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी परिणाम शून्य से नीचे है। मैं कह सकता हूं कि शून्य से नीचे है। तो उसमें साफ लिखा था कि हम एक बिहार में मंडी कानून बनाएंगे 2012 के कृषि रोड में। बिहार सरकार भी मानती है कि कानून बनना चाहिए, किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन एक भी उस पर कार्रवाई बिहार की सरकार ने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। परिणाम है कि बिहार के लगातार लोगों की पलायन बढ़ते जा रहे हैं गरीबी के चलते, क्योंकि आमदनी जब नहीं रहेंगे तो गरीब लोग जाकर के दूसरे राज्यों में वो एक कामगार के रूप में वो वहाँ पे काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। यह बिहार को मंडी कानून नहीं होने से करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान प्रति वर्ष बिहार के किसानों को हो रहा है। यह कोई छोटी रकम नहीं। बिहार सरकार का जो बजट है डेवलपमेंट का 1 लाख करोड़ से 1.5 गुना केवल किसानों की आय कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, जिसके चलते आज बिहार का किसान सबसे गरीब किसान है, सबसे कम आय वाला किसान है और पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम आमदनी वाला राज्य है, जिसकी चिंता मुझे थी। मैं कृषि मंत्री था तो इस पर आगे बढ़ना चाहता था। मैंने सभी पत्र भी लिखे थे, बॉबशीट भी लिखे थे, कानून बनाने के फाइल भी मुफ्त किए थे, लेकिन जब बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग इस कानून को आगे नहीं बढ़ाए तो मैंने निश्चय किया कि प्राइवेट बिल मैं ले आऊँगा विधानसभा में और बहस होगा और यह इससे साबित होगा कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग और विधायिका के लोग किसानों के पक्ष में कानून बनाने के लिए बैठे हैं कि उसको हटाने के लिए, निरस्त करने के लिए आए हैं। इससे पता चल जाएगा। आपने पंजाब और बिहार के किसानों का तुलना किया आय की दृष्टि से। मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें पंजाब के किसानों का आय प्रति माह 19,000 है और वहीं बिहार के किसानों का प्रति माह जो आय है वो मात्र 3400 रुपया है, जबकि देश भर के किसानों का औसत आय 6,500 है। यानी कि बिहार देश भर के किसानों के औसत आय से भी आधे से भी नीचे है। क्या वजह है कि पंजाब इतना आगे है, देश के किसान इतना आगे हैं और बिहार के किसान इतना पीछे हैं आय के दृष्टि से? देखिए, मैं एकदम साफ कह रहा हूँ, एक छोटा उदाहरण दे करके, जैसे कि जो हम पैर में जो जूता पहनते हैं, वह जूता जब पहनते हैं तो एक जब वो सड़क पे बिकता है, आप समझ ही रहे हैं कि एक मोची सड़क पर बेच रहा होता है तो उस जूते की कीमत 200, 250, 300 रुपया होता है। लेकिन वही जब एसी मॉल में पहुंच जाता है मार्केट में तो उसकी कीमत 3,000, 5,000 से कम नहीं होता।
ये जो पूरी जो वैल्यू एडिशन की जो प्रक्रिया है उत्पाद का, वो मार्केट के ही जरिए होता है, मंडी के जरिए होता है। लेकिन अब आश्चर्य है कि इस बिहार के भीतर पैर में पहनने वाला जूता एयर कंडीशन मॉल में बिकता है, और किसानों के खून पसीना से उत्पादित होने वाला अनाज, सब्जी, फल कहाँ बिकता है? सड़क के किनारे, नालों के किनारे, और उनको अतिक्रमणकारी मान करके दिन भर पुलिस उनको लाठी से पीटती है। तो जब इतने अपमानजनक तरीके से देश के, राज्य के किसानों को अपमानित किया जाता हो राज सत्ता के द्वारा, तो गरीबी रहेगी ही रहेगी। आप देश के एवरेज खराब हैं, 6,500 है, ये बहुत खराब एवरेज है देश का, और उस खराब एवरेज के कारण है बिहार जैसे राज्य जहाँ की 3400 रुपये प्रति मंथ है, और पंजाब तो 6 गुना का अंतर है। अभी तो मैं 5 गुना आपको कह रहा था, लेकिन ये 6 गुना का अंतर है। तो ये हालत तो बदलने होंगी, और बदलने के लिए एक ही है कि पंजाब में आप देखेंगे करीब करीब 1100 मंडियाँ पक्की मंडियाँ हैं उनकी, और उनके पास 600 कच्ची मंडियाँ हैं जो सीजनल मंडी बोलते हैं। जैसे कि धान आ गया, गेहूँ आ गया, तो 2 महीना प्रोक्योरमेंट चला, फिर वो मंडियाँ बंद कर दी जाती हैं। तो ठीक बिहार में भी हम हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की बात कर रहे हैं। इससे करीब करीब बिहार में 600 से 700 मंडियाँ हमारी बन जाएंगी, तब भी पंजाब की आधी ही होंगी। दूसरा हम कह रहे हैं कि मेगा मार्केट होना चाहिए। मेगा मार्केट का मतलब होता है कि 500 एकड़ में मंडी होनी चाहिए, जो राज्य भर के किसानों का, व्यापारियों का वहाँ पे अनाज आए, सब्जी आए, फल आए, और एयरपोर्ट के पास में होना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट के लायक है एक्सपोर्ट होगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में इंटर स्टेट होगा वो इंटर स्टेट ट्रक मूवमेंट होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो मूवमेंट करना होगा तो पिकअप के जरिए सप्लाई चेन को खड़ा करना होगा। तब जाकर के हमारा वैल्यू एडिशन होगा और बाजार में किसानों की ताकत बढ़ेगी, निगोशिएशन पावर बढ़ेगा कंपैरेटिवली जो आज की स्थिति है। एक रिपोर्ट मैं और देख रहा था, जब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा थे, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, और तेजस्वी यादव ने सदन में सवाल किया था एपीएमसी एक्ट को लेकर के कि 2006 में ख़त्म करने के बाद किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हुई। तो एक तरीके से तेजस्वी यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष बिहार के भीतर मंडी कानून लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया उसका जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। आंकड़ा वो ये था कि 2001-2 में जो बिहार की जो खरीद थी वो भी एफसीआई के जरिए वो 17,000 मीट्रिक टन था, और वो 4-5 में आते आते 72,000 मीट्रिक टन पे वो खरीद बिहार सरकार की ख़त्म हो गई। लेकिन 2011-12 में जब हमारी सरकार आई तो मेरी जो खरीद थी बिहार सरकार की धान अधिप्राप्ति की वो था 22 लाख मीट्रिक टन। तो एपीएमसी एक्ट खत्म करने के बाद ही हमारा धान अधिप्राप्ति बढ़ा। दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी आंकड़े हैं। मैं हाउस में होता तो नीतीश कुमार को अच्छी तरह से समझा देता कि आप झूठ बोल रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट पर प्राइस पर जो प्रोक्योरमेंट है एफसीआई करती है, वो मैक्सिमम पे नहीं करती, और बाजार मैक्सिमम पर प्रोक्योर करता है। जब तक एपीएमसी एक्ट था इस राज्य के भीतर, तब तक बिहार के किसानों का जो अनाज था वो मैक्सिमम बिकता था, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर। तो स्वाभाविक है कि सरकार को कोई धान गेहूँ देगा नहीं। इससे जाहिर हो रहा है कि सरकार में बैठे हुए बिहार के किसानों को गुलाम बनाने के लिए और सरकारी खरीद तंत्र में उसका माल बिके, इसीलिए बाजार समिति को ख़त्म किया गया। ये तो प्रूवन फैक्ट हो गया ना। इसका मतलब है कि बिहार में जब मंडी कानून था तो किसान अधिकतम मूल्य पे अनाज बेचते थे, जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं दर्ज होता था, और जो खरीद होती थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वही दर्ज होता था। निश्चित नहीं, वह भी रिकॉर्ड में दर्ज है। ध्यान दीजिए, जब मंडियां होती हैं तो डेली रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं कि किस भाव पर कौन कमोडिटीज का सेल हुआ। मैक्सिमम पर सेल हुआ वह भी नोट होगा, जो मिनिमम पर सेल हुआ होगा वह भी नोट होगा। एफसीआई जो है वो मिनिमम सपोर्ट पे खरीदती है, बाजार मैक्सिमम पर खरीदता है। और इससे जाहिर है कि जब एपीएमसी एक्ट था, बाजार था, अड़तिया थे, कारोबारी थे, तो वह मिनिमम सपोर्ट से ऊपर परचेज कर रहे थे, इसीलिए सरकार का प्रोक्योरमेंट बढ़ नहीं रहा था।
तो आप बिहार में सरकारी तंत्र के जरिए प्रोक्योर करने के लिए आपने पूरी मंडी को बर्बाद कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि आज 300 रुपये पूरे बिहार में 300 रुपये घूस लेकर के धान खरीद हो रहा है पूरे बिहार में। 2040 का धान आज 1700 का बिक रहा है, 1700 मात्र, और बाजार में 1600 का है, और जो सरकारी तंत्र है 1700 का खरीद रहा है। सरकार कहती है कि हम तो 2040 दे रहे हैं। क्या मैकेनिज्म बना रखा है बिहार में लोगों ने कि कोऑपरेटिव बैंक में किसान जाता नहीं है लेकिन उसका पैसा निकल जाता है। पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ, और पैसा निकाल करके वो किसान के हाथ में 1700 दिया जाता है और 340 रुपया अपने यहाँ सरकारी तंत्र के लोग अपने पास रख लेते हैं। ये खेल है पूरे बिहार में। कल मैं एक चर्चे में था, किसान ही थे, फैसला लिया गया है पैक्स समितियों के द्वारा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया है 2040, लेकिन पैक्स समितियों ने तय किया है एक गोलबंदी करके 1800 1850। ये स्थिति है, सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं है? देखिए, जो 1800 तय किए हैं और 1850 दोनों ही तय किए होंगे। तय तो एक ही करते हैं, और ये तो 1800 तय किया होगा या फिर 1850। लेकिन यह भी तो तय किया है कि हम 40 किलो के बदले में 42 किलो लेंगे, 45 किलो लेंगे। तो 45 मॉइस्चराइजर है अनाज धान में, अगर वो 5 किलो 40 किलो पर, तो क्विंटल में कितना हुआ? क्विंटल में हुआ 12.5 केजी, और 12.5 केजी 20.5 रुपया के हिसाब से कितना हुआ? 250। अगर वो 1850 भी देता है तो 250 रुपये मूल्य का वजन जो काट ले रहा है, तो 1600 ने किसान को पड़ा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि बिहार में एवरेज 1600 रुपये रेट मिल रहे हैं। ये हमारे किसानों के बातचीत के आधार पर है, और मैं साबित कर दूंगा। अगर कोई सरकार का अधिकारी और मंत्री मुझे चैलेंज करता है तो मैं साबित कर दूंगा उसके सामने कि किस तरह से बिहार में सरकारी तंत्र में किसानों को लूटा जा रहा है। जिस तरीके से एक बड़ा कदम आपने उठाया है शीतकालीन सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर के, तो इसके लिए तो पहले विधानसभा अध्यक्ष अनुमति देंगे। अनुमति देने के बाद वो विभागीय मंत्री के पास, सरकार के पास जाएगा। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद ही वो सदन में पेश होगा। तो एक लंबा कठिन रास्ता है। पहले विधानसभा अध्यक्ष एक्सेप्ट करते हैं उसे। दो भ्रांति फैलाई जा रही है इस राज्य के भीतर, सरकारी तंत्र के द्वारा और कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि सत्ता पक्ष के लोग प्राइवेट बिल नहीं लाते हैं। ये आश्चर्यजनक है। कल पार्लियामेंट के भीतर सत्ता पक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट बिल मूव किया है। द वायर की खबर को पढ़ लीजिए। समान नागरिक संहिता बिल कल पेश हुआ है पार्लियामेंट के भीतर। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा नहीं, सत्तारूढ़ दल के द्वारा। और कई ऐसे हमेशा बिल आते रहते हैं सत्ता पक्ष के द्वारा, ऐसा नहीं है। समाज समझना होगा कि डेमोक्रेसी में विधायिका सर्वोच्च है, कार्यपालिका उसके नीचे है। तो विधायिका जब सर्वोच्च है और हम विधायिका के सदस्य हैं, तो हम कोई भी बिल पेश करेंगे विधानसभा में, उसका निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर को है। इसमें सरकार का रोल नहीं है। अगर सरकार के पास बिल मेरा जाता है तो हम मानेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है और इस देश में तानाशाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। राज्य के भीतर हम तानाशाही तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अन्यथा विधायिका सर्वोच्च है, वो तय करेगा कि ये कानून आएगा या नहीं आएगा। इसमें सरकार का रोल कहाँ होता है? सरकार अपना मत देगी, सरकार के लोग मत देंगे कि नहीं ये कानून पास होगा नहीं होगा, एक अलग बात है। वह मतदान के जरिए, वोटिंग राइट के जरिए ये नहीं रोक सकते कि मुझे कानून नहीं पेश कर सकते। और स्पीकर को भी, विधायिका के जो बॉस हैं, उनको दो ही बात देखनी है। एक बात देखनी है कि जो कानून मैं ला रहा हूं उस तरह का कानून पहले से कोई बिहार में है कि नहीं। तो इस सवाल पर तो सबको पता है कि 2006 में है, ये पीएमसी एक्ट खत्म है, कानून है ही नहीं। और दूसरा देखने का अधिकार है केवल, और स्पीकिंग ऑर्डर लिखना होगा उनको कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता इस कानून से प्रभावित होता हो। अब बिहार के किसानों के लिए मंडी कानून आ रहा है, इससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता कैसे प्रभावित हो जाएगी, जबकि इसी देश में हर राज्य में कानून है।
तो ये दोनों ही मामलों में मेरा कानून पास है, इस बेंचमार्क से ऊपर है। अब तकनीकी विषय को लेकर के अगर उलझाना चाहती है कार्यपालिका के लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग, तो दुर्भाग्य बिहार की जनता देखेगी, बिहार के किसान देखेंगे कि हमारे हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कौन किसके पक्ष में था। पिछले 1.5-2 सालों से देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर इसी केंद्र सरकार द्वारा लाई गई 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा रहा है कि सरकार को झुकना पड़ा और वो 3 कृषि कानून पास नहीं हुए। लेकिन आपके द्वारा बिहार विधानसभा में इसी शीतकालीन सत्र में किसानों के सवाल पर, किसानों के हित के सवाल पे जो पेश किया जा रहा है प्राइवेट मेंबर बिल, तो क्या उम्मीद है सत्ता पक्ष और विपक्ष किसानों का साथ देगा या नहीं? मतलब आपकी गुफ्तगू हुई है कि नहीं? मैं विधायिका के सदस्य होने के नाते सदन के सभी विधायकों से और किसी भी दल के हों, हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी मौन सहमति सबकी है। लेकिन यह भी भारत में सही है, इस राज्य में सही है कि सभी लोग पार्टी के हिप से बंधे हुए हैं। पार्टियां क्या हिप जारी करेंगे उसके हिसाब से लोग मतदान में भाग लेंगे। सहमति है, नैतिक रूप से, मुखर रूप से भी सहमति है। जब पास करने के लिए वोट देने की बात आएगी तो उस समय विधायिका की ताकत पार्टियों में निहित है, पार्टी प्रेसिडेंट में निहित है। वो हिप जारी करके चाहेगा तो वो मतदान को रोक सकता है, माने मतदान को बदल सकता है। तो पता चलेगा ना उस समय कि कौन पार्टी ने क्या निर्णय लिया हाउस के भीतर, कौन पार्टी ने किसानों के बिल के खिलाफ निर्णय लिया, उससे समझ में आ जाएगा। और फिर बिहार की जनता के जो हक की जो लड़ाई है वो बिहार की जनता लड़ेगी। जैसे देश में किसानों ने लड़ा था, 13 महीने धरना दिया था, बिहार के किसान भी देखेंगे कि कैसे इसको पास कराते हैं, इस कानून को कैसे पास कराया जाएगा। बेशक अब तो कल से ही पता चलेगा, क्योंकि 6 दिनों का शीतकालीन सत्र है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देश के किसान कर्ज की चारपाई पर महंगाई का चादर ओढ़े सोए हुए हैं और भारत एक ऐसा देश है कि इस देश के किसान सबसे गरीब हैं, गरीब होते जा रहे हैं, छोटे किसान होते जा रहे हैं और खेती भी छोड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह है उनका लागत खेती के बदौलत न निकल पाना और लगातार कर्ज में डूबते जाना।